स्पेस में से गहरे खालीपन का एहसास बहुत ही गजब का अनुभव देता है। हर जीव पैदा हो रहा है, कोई पैदा कर नहीं रहा। जैसे कि वेदों ने लिखा है कि मैं ही मैं को पैदा करती है और इसको कोई भी पैदा नहीं करता। जिंदगी ही जिंदगी को दात देती है, कोई किसी को दात देता नहीं। अगर ये सवाल मेरे में उठता है तो कोई भी चीज कैसे खुद में ही पैदा हो सकती है, तो मैं खुद को सवाल करती हूँ, अपने अनुभवों में से इसको देखना चाहती हूँ। मेरी जीवन यात्रा के कदम कितने भी गहराई में जाते हैं, उतना ही मेरे में गहरा सवाल डालते हैं और मेरी जो यात्रा है उससे भी आगे कदमों के लिए तैयार हो जाती है। मेरे कदम जितनी दूरी को तय करते हैं उतनी ही दूरी तक फिर एक नए डिमेंशन को देखने लगते हैं। जितने कदम मेरी मंजिल के करीब पहुंचते हैं उतनी ही मंजिल मुझको गतिशील होकर और भी दूर तक लेके जाती है। अब जहां पर मेरे में सवाल है, अपनी इस स्थिति और खुद की अवस्था को समझते हुए कि अस्तित्व की ओर मैं जब भी देखती हूँ, वो जहां से वही दूरी तक मेरे आगे खलोती है। जो दूरी मुझको बाहर दिखाई देती है वही दूरी मुझको मेरे अस्तित्व के भीतर दिखाई देती है। अब मैंने ये जानना है कि कैसे हर चीज खुद में ही खुद को पैदा करती है। मेरे इस सवाल का जवाब मेरे ही अस्तित्व में कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। जब आज मेरे अनुभव मुझको ये सवाल करते हैं कि मैं ही मैं को पैदा करती है, कैसे? जिसके हिलजुल का एहसास मेरे ही भीतर कहीं पड़ा है, जो मुझको बताता है। मैं इसको कब समझूंगी, मैं उसको कैसे समझूंगी? आपको एक एग्जाम्पल के साथ अपना एक अनुभव बताती हूं। जैसे आपने मेरे एक लेख में देखा है, मैंने जहां पर आपको कहा है कि मेरा जो अनुभव है, अगर हम टाइम में यात्रा करते हैं तो जो टाइम में यात्रा करते हैं वहां पर स्पीड, स्पेस और वक्त, इन तीनों का संयोग है। और ये ब्रह्मांड जो है, ये वक्त के भीतर हमको दिखाई देता है। ये ब्रह्मांड वक्त के भीतर है। हमारे भीतर का जो स्पेस के भीतर का नहीं, वक्त के भीतर का। वक्त के भीतर जब हमारी जीवन यात्रा होती है तो हमारी जीवन यात्रा के भीतर में से जब हम कोई भी यात्रा करते हैं, चाहे वो हमारी अंतर यात्रा है, चाहे वो हमारी बाहर की यात्रा है, पर है वक्त के भीतर। वक्त के भीतर की जो यात्रा है उसको वक्त लगता है। अगर ये वक्त ना हो तो, अगर हम काल अतीत, जिसको कहते हैं आकार, जिसको सिख धर्म ने कहा है सत सरी आकार, इसका मीनिंग क्या है? जिसको कहा है नमस्ते, जिसको कहा है नमस्कार, इसका मीनिंग क्या है? कोई भी अल्फाज जब हमारे सामने आता है उसके अनुरूप हमारी कोई ना कोई स्थिति होती है, कोई ना कोई अवस्था होती है, जिसके अनुरूप ये शब्द क्रिएट किया जाता है। जब ये अकाल आता है लफ्ज, जब ये आता है वक्त के पार, काल अतीत, समय अतीत, वक्त के पार, परमात्मा जो है वो किसी वक्त में नहीं, वक्त के पार है। जब ऐसे अल्फाज आते हैं वो हमारी स्थिति की बात करते हैं, हमारी अवस्था की बात करते हैं। जिन ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों ने इतनी जीवन की यात्रा को पाया है, उन्होंने अपनी स्थिति और अवस्था के अनुकूल एक नाम को क्रिएट किया है। उस नाम के भीतर एक डिमेंशन छुपा हुआ होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। मैंने अपने उस लेख में लिखा, अपने अनुभव के अनुसार जो मेरे को अनुभव हुआ था, जब हम वक्त के भीतर यात्रा करते हैं, हम अपने आप को भी 70-80 साल तक भी पा नहीं सकते।
अनुभव कहां से आते हैं? अनुभव आते हैं हमको वक्त के पार जाकर। मेडिटेशन क्या है, चुप क्या है, प्यार क्या है, ये सब कुछ है जो हमको, हमारे लिए वाहन है, हमारे लिए एक काम करते हैं जो हमको चुप के पार, चुप में से हम बैठकर वक्त के पार निकलते हैं। ध्यान में जब बैठते हैं वक्त के पार जाते हैं। वक्त के पार हमको ध्यान लेकर जाता है, हमको चुप लेकर जाती है और हमको प्यार लेकर जाता है। ये तीन वाहन है हमारे जो हमको वक्त के पार लेकर जाते हैं। वक्त के पार जो भी हमारा आयाम है, जो भी हमारा डिमेंशन है, वो वक्त के पार है। अब हमारा असली जीवन जो शुरू होता है वो वक्त के पार है। वक्त के भीतर हम यात्रा करते हैं। वक्त के भीतर हमको लगता है कि हम जहां से अमेरिका से उठकर मैं इंडिया चली गई, मैं यूरोप चली गई, मैं वहां चली गई, मैं वहां चली गई। जिस शरीर तय करता है, जहां पर वक्त, स्पेस और स्पीड काम करते हैं तीनों, वहां पर हमारी बाहरी यात्रा है। हमारी भीतरी यात्रा शुरू होती है जब ये तीनों चीजें नहीं होती। वक्त भी नहीं रहता, स्पेस भी नहीं रहती और स्पीड भी नहीं रहती। वो क्या है? मैंने उस लेख में लिखा कि जब हम वक्त में यात्रा करते हैं तो ये जो स्पेस है इसका कोई अंत नहीं आता, ये अनंतता का फला है। पर जब हम वक्त के पार होकर इस स्पेस को देखते हैं, इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गुलाई कुछ भी है, ये आंख जितनी है। वक्त के पार ये आंख जितनी है और वक्त के भीतर इसका कोई अंत नहीं है। ये कैसी लीला है, ये कैसी खेल है, ये कैसा नमूना है, ये कैसा डिजाइन है, और इसको बनाने वाला कौन है? हमने उसको कह दिया कि इसको बनाने वाला परमात्मा है। तो जहां पर ये भी सवाल आएगा कि फिर परमात्मा को किसने बनाया, ये कौन है, ये क्या है? जहां पर मेरा आज गजब का खालीपन जो है, स्पेस है, वो मुझको गजब का अनुभव देता है कि हर जीव पैदा हो रहा है, कोई इसको पैदा कर नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? हम कहेंगे कि माँ बाप के जरिए बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पैदा करते हैं। कैसे? उसके पीछे का जो उल्लेख है, या उसके पीछे का जो डिजाइन है, वो क्या है? हमको उसके बारे में कोई भी पता नहीं। मेरे भीतर एक चीज उठती है जो मुझको मेरा अनुभव बताता है कि स्पेस के भीतर, वक्त के भीतर, स्पीड के भीतर, ये स्पेस, ये ब्रह्मांड अनंतता का फला है। पर वक्त के पार, स्पेस के पार, स्पीड के पार, इसका आकार सिर्फ आंख जैसा है, आंख जितना है। और हमारी आंख ही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का जो कंप्यूटर है वो हमारा दिमाग है। मैं अपने अनुभवों को जब देखती हूं तो मुझको ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों की याद आती है कि उनका जो आशीर्वाद है, जिस जीवन को आज मैं जी रही हूं, जो जीवन मेरे इर्द गिर्द है, जिस जीवन में से मैं गुजर के जा रही हूं, मैं देखती हूं कि मैं एलए की सड़कों पर चलती हूं, पर मैं देखती हूं जिस सड़कें मेरे से बहुत दूर है, मैं अपने वहीं पर रुक जाती हूं, मैं कार को वहीं पर साइड पर लगाती हूं। मैंने देखना है कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर है, मेरा पैर क्लच पर है, और मेरी आंखें देखती है सड़क को, और मैं जाती हूँ। मेरे इर्द गिर्द इतनी कारें जाती हैं, इतना आवाजाही है, पर मैं फिर भी उस डिमेंशन में नहीं हूं। मुझको वहां पर भी कोई और डिमेंशन दिखाई देता है। मैं उस डिमेंशन को आपको कैसे बताऊंगी? मैंने उसको बताना है आपको, क्योंकि मेरे जीवन में यही मेरा सवाल था कि अगर कोई कहता है कि मौत के बाद भी जीवन है, हम उसकी बात को कहीं भी देखने लगेंगे, हमको पता नहीं लगता। निर्वाणा के बाद का जीवन कहाँ है?
आज हमने हजरत मोहम्मद, कृष्णा, बाबा नानक, किसी को भी मिलना है, ढूंढना है, हम कहाँ ढूंढेंगे? वो डिमेंशन कहाँ है? वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो किस डिमेंशन में रहता है? वो परमात्मा है कहाँ? मैंने उस परमात्मा को देखना है, मैंने उस परमात्मा को पाना है। चलो मान लिया कि मैंने उस परमात्मा को पा लिया, अब मैंने आप लोगों को बताना है। मैं कैसे बताऊंगी? उसका फायदा क्या है? मेरे भीतर है चीज, मैंने पा ली है, मेरे पर आप लोग भरोसा क्या करोगे? मैंने आपको कैसे बताना है कि आप में कोई ऐसा है जो कहे कि हाँ मैंने देखना है परमात्मा? क्या वो मेरे साथ आकर 3 महीने रह सकता है कि मैं उसके देखूं? वो मेरे साथ देख पाता है या नहीं देख पाता? जीवन का ये रहस्य क्या आपका जानने को दिल नहीं करता? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं, हमारा इस जीवन के साथ क्या नाता है, ये संसार क्या है, हम क्या हैं, ये सब कुछ है क्या, ये किसका पड़ा है, ये किसका डिजाइन है, इसको किसने सोचा है, और सोचने वाला कौन है, और जिसने सोचा है उसको किसने सोचा है? ये जो हमारा अनुभव है, जो अब मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड जो है इसका अनंतता का फलाव हमको वक्त के भीतर दिखाई देता है। वक्त के पार इसका जो फलाव है वो सिर्फ आंख जितना है। जैसे हम देखते हैं कि आज कंप्यूटर के जरिए इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम कंप्यूटर के जरिए इसको देख सकते हैं कि कंप्यूटर में हम बहुत चीज, एक चिप उन्होंने बना दिया है कि चिप में हम बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान किसी बहुत बड़े कंप्यूटर का डाउनलोड है? अपने कर्मों के बही खाते से जे अपने कर्मों को डाउनलोड किए हुए किसी को वो डिलीट करता है और किसी को वो नया प्रकट करता है। ये सब क्या है? वहां पर मेरे में एक और अनुभव, एक और एक्सपीरियंस ने जन्म ले लिया। मैं देखती हूं कि जितनी दूरी मेरे भीतर है, मैं देखती हूं कि जितना मैं आगे बढ़ती हूं उतने ही ये जो स्पेस है, ये जो जीवन है, उतना ही आगे और मुझको दिखाई देने लगता है। मतलब कि उसका अंत नहीं है। अब ये तो है मेरी बाहरी यात्रा, वक्त के भीतर की यात्रा है, जहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जो हमारा संसार है ये संसारी यात्रा, बाहरी यात्रा होती है, जो अध्यात्म हमारा जीवन है ये भीतरी यात्रा होती है। नहीं, मैं जहां पर इस कॉन्सेप्ट को चेंज करती हूं, मेरा कॉन्सेप्ट नया शुरू होता है थे, जहां पर मेरा नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मैं कहती हूं कि जो वक्त के भीतर हमारी यात्रा होती है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा ही है, वो है बाहरी यात्रा। जो हमारी वक्त के पार की यात्रा होती है वो है हमारी भीतरी यात्रा। जे मैंने जब उस कॉन्सेप्ट में देखा, मैंने उस अनुभव में देखा कि हमारा जो स्पेस को देखना, ये वक्त के भीतर इसका अनंतता का फला है, पर वक्त के पार इसका जो फला है वो एक सिर्फ आंख जितना है। अब मेरे में जहां सवाल पैदा होता है कि अगर मैं इस जीवन यात्रा के कदम कितनी भी गहराई तक लेके जा रही हूँ, कितना भी मैं भीतर जा रही हूँ इस गहराई में, वो वहां पर मुझको और अनंतता का फलाव दिखाई देता है। अगर मुझको बाहर अनंतता का फलाव इतना दिखाई देता है और मैं कहती हूँ कि ये वक्त के भीतर की यात्रा है, जो सब बाहर की यात्रा है, तो इसका फलाव मेरे भीतर जो समय के पार है वो क्या है? जहां पर मेरा एक अनुभव और मेरे में खिलता है कि मैं देखती हूं कि जो हमारे ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों ने बताया है कि हम 7 चक्रा, हिंदू धर्म की ये बात है, हम मूलधार चक्रा से लेके सहस्त्रधार कमल तक जाते हैं। ये 7 चक्र है और 8वें चक्र में हमने प्रवेश होना है। 8वें चक्र का जिक्र नहीं है, 7 चक्र का जिक्र है। और 6वें चक्र को इन्होंने कहा कि तीसरी आंख है। जे जो कहते हैं, जे जिन ऋषि मुनियों के जे अनुभव हैं वो क्या है?
मैं अब देखती हूँ कि मेरा अनुभव मुझको कहता है कि जे जो तुझको दूरी दिखाई देती है अनंतता का फला, अगर जे वक्त के भीतर है तो उस जगह पर भी अभी तेरा अनंतता का फला है जो वक्त के पार है। वो है भीतरी यात्रा जो वक्त के भीतर है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे वो ऋषि मुनि पीर पैगंबरों निर्वाणा की यात्रा है, कोई भी यात्रा है, वो है मेरे लिए वक्त के बाहर, वक्त के भीतर की यात्रा, जिसको मैं कहती हूं कि ये है बाहर की यात्रा। उसमें विज्ञान भी आता है, उसमें धर्म भी आता है, उसमें गणित भी आती है। ये तीनों मेरे लिए सत्यम शिवम सुंदरम बन जाती हैं। और भीतर की यात्रा वो है जब हम इस यात्रा को वक्त के पार होकर देखते हैं, वहां पर मुझको क्या क्या दिखाई देता है। आज मुझको कुदरत समझाती है मंत्रा क्यों बने, मंत्रा का मतलब क्या है, जब हम मुद्रा बनाते हैं इन मुद्रों का मतलब क्या है, जब कोई भी स्थिति, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आती है, अगर रंगों की बात होती है, नगों की बात होती है, जब कोई कहता है कि ये इंसान हील करता है, ये बेस्ट हीलर है, वो सब क्या है, जब मुझको कहीं से मिली नहीं विद्या, और आज कुदरत मुझको वो विद्या देती है और मैं अवाक रह जाती हूँ। वहां पर मुझको मेरा अनुभव आकर मुझको बताता है, ये जो दूरी है, तुझको बाहर की दूरी दिखाई देती है, तू देखती है मेरी इस चीज को, जब मैं ये बयान कर रही हूं, मेरी इस चीज को कभी मत भूलना, इस चीज को याद रखना कि मैंने कहा है जो वक्त के भीतर है यात्रा वो है बाहरी यात्रा, जो वक्त के पार है यात्रा वो है हमारी भीतरी यात्रा। भीतर यात्रा करेंगे मेडिटेशन में उतर कर। मेडिटेशन हमको कहां लेके जाएगी, जब हम वक्त के पार हो जाएंगे, वहां के जो अनुभव हैं, हम कहते हैं कि मुझको जे अनुभव हुआ, हमको उन अनुभवों की समझ नहीं आती, वो बाहर की दुनिया कहते हैं हम, पर वो है हमारे भीतर की दुनिया। मैं देखती हूं कि मैं ये भी भीतर की दुनिया कहेंगे हम, पर ये भीतर की दुनिया नहीं है। जितना मैंने इस जीवन को देख रही हूं, जितना मैं इस जीवन को समझ रही हूं, वाकई हम नहीं जान सकते ऐसे कि नाग क्यों पहने जाते हैं, रंगों का क्या विस्तार है, एस्ट्रोलॉजी कहां से आई, ये मुद्रा कहां से आई, ये मंत्र कहां से आए। आज जब मुझको कुदरत ये सब समझा रही है, दिखा रही है, मैं आपको क्या कहूं, मुझको तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं। उन्होंने मेरे सिर को खाली कर दिया है, मेरा अस्तित्व खाली, मेरा सिर खाली, सब कुछ खाली। मुझे समझ नहीं लगती कि मैं कैसे क्या बयान करूं। संसार में जो हम देखते हैं ये 1% है। बड़े से बड़े हमने ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के बारे भी सुना है, पढ़ा है, सब कुछ जो भी हमारे को नॉलेज है, चाहे वो अध्यात्मिक है, चाहे वो संसार का है, वो 1% है। अभी हमारी नॉलेज 99% पड़ी है। मैं तो सोचती हूँ, मैं तो कब की कह रही थी जिंदर, बस आज मंजिल मिलने वाली है, आज मंजिल मिलने वाली है। बस जब मैं 32 साल की थी उस वक्त मुझको इल्म हुआ था कि ये मंजिल मुझको मिल जाएगी 33 साल की उम्र में, पर नहीं मिली। उस मंजिल के आगे इतनी मंजिलें हैं जो आज तक उस मंजिल का अंत नहीं आया। जितना मैं सफर तय करती हूँ उससे 10 गुना, 1000 गुना आगे और सफर मेरे आगे खड़ा होता है। मुझको पता नहीं चलता क्या करूं। अगर वक्त मुझको कहता है कि अगर ये यात्रा, तो कोई भी यात्रा, जब ये तू कहती है कि ये वक्त के भीतर अगर यात्रा हो रही है, ये बाहरी यात्रा है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, ये बाहरी यात्रा है। हमारी भीतरी यात्रा वक्त के पार जाकर शुरू होती है, वो भीतरी ही है हमारे। आज भी हम वक्त के पार जा सकते हैं 3 चीजों के जरिए, प्यार, मौन और मेडिटेशन। ज्ञान, मेडिटेशन का मीनिंग ज्ञान,
कैसे जाएंगे? ज्ञान हमको कौन बताता है? प्यार हमको कौन सिखाता है? और मौन हमको कौन करता है? प्यार का संबंध किससे है? ज्ञान का संबंध किससे है? और साइलेंस का संबंध किससे है? अजीब सी दास्तान के भीतर हैं हम, एक दास्तान बनकर घूमते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। जब मैं देखती हूँ हम झगड़ा करते हैं तेरे मेरे में, जबकि तेरा मेरा कोई है भी नहीं। जीवन के जिस मोड़ पर मैं रुकी हुई हूँ, जीवन के जिस मोड़ पर मैं खड़ी हुई हूँ, वहां से देखती हूँ, पीछे की ओर देखती हूँ, संसार की ओर से तो मैं अभी एक कदम भी नहीं चली, और भीतर मेरे, आगे मेरे इतना बड़ा संसार है, और वो भी बाहरी जो वक्त के भीतर का डिमेंशन है, मतलब के वक्त के भीतर का, चाहे वो अध्यात्म है, वो है, वो बाहरी है, बाहरी यात्रा है। अब मेरे को क्या चीज दिखाती है? अगर ये ब्रह्मांड चुप के पार कहूं, या जीवन के पार कहूं, या ब्रह्मांड के पार कहूं, या चुप मौन के पार कहूं, या वक्त के पार कहूं, ये सब एक ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा जो मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में बताऊंगी। और इनमें अगर मैं वक्त के पार जाकर देखती हूँ, ये ब्रह्मांड आंख जितने आकार का है, अगर मैं वक्त के भीतर से देखती हूँ, इसका अनंतता का फैलाव है। क्यों, कैसे, इसको मैं अपने अपने अगले प्रोग्रामों में बताऊंगी। मौत क्या है, अभी जे मैंने आपको बताना है। मौत का डिमेंशन क्या है, हम मौत को कैसे महसूस करते हैं? जब ये हमारा 5 तत्व का चोला हमारे से अलग हो जाता है, तो हमारे जो असली अस्तित्व है वो हमको कैसे प्रतीत होता होगा। अब वहां पर हमने देखना है कि जो मैं आज के अनुभव की बात करती हूँ कि हर जीव पैदा हो रहा है, कोई इसको पैदा नहीं कर रहा। मैं इस जीवन को देखने के जितनी भी कदम आगे बढ़ाती हूँ, जे मुझको यही दिखाता है कि जे अगर सब कुछ पैदा हो रहा है, मैंने देखना है, मैंने समझना है इसको कि कैसे कोई जीव पैदा होता है, जे कैसे 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 जे कैसे 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 सब कुछ हो रहा है। इसमें से एक बात मैं आपको इस अनुभव की कहकर खत्म करती हूँ, ये बात कि मेरे में जो आता है, अगर जे वक्त के भीतर की यात्रा है, अध्यात्मिकता तक, अगर वक्त के बाहर की जो यात्रा होती है वो हमारी असली यात्रा होती है, अस्तित्व की यात्रा। जो कॉन्शियस की यात्रा है, जो वो है हमारे अस्तित्व की यात्रा। जो वक्त के भीतर यात्रा होती है वो है हमारी कॉन्शियस की यात्रा। जो वक्त के पार से आती है यात्रा वो है हमारे अस्तित्व की यात्रा, जहां पर मेरे को जो फला खत्म नहीं होता, मेरा जो यात्रा खत्म नहीं होती, जे आगे ही मुझको लेकर जाई जा रही है, मैं आगे ही बढ़ रही हूँ, आगे ही बढ़ती जा रही हूँ। वहां पर मेरे में जब सवाल आता है कि ये यात्रा जो अनंतता की है, जिसका कोई अंत नहीं, ये भीतर मेरी कैसी यात्रा है, ये कितनी है? 7 चक्कर कितने हैं? नीचे से लेकर सर तक कितना है? हम जे अगर हम अपने पेट को, पेट से लेकर धुनी से नीचे से लेकर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे, मैं जो देखती हूँ ये कितना है? 4 गिट, 5 गिट, और 5 गिट की दूरी को वक्त के भीतर हम व्यतीत करते हैं, जिसका कभी भी अंत नहीं। विशाल ब्रह्मांड, जहां से अमेरिका से इंडिया ही 15,000 किलोमीटर है, 15,000 किलोमीटर। और भीतर जो है, ये जो है नीचे से लेके सिर के ऊपर तक 4 या 5 गिट का जो दूरी है, इसका जो फला जो है, ये ब्रह्मांड के फला से भी बड़ा है। क्या आप इस बात को मानते हो? और मैंने आपको जो दिखाना है, आपके आगे लेकर आना है, तैयार हो जाओ।